बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। आज हम डिस्कस करेंगे एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट यूनिट था उनके सेकंड पार्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या चीज़ आती है, एनाटॉमिकल पोजीशन। इसके अलावा जो बॉडी प्लेन है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो डायरेक्शनल टर्म्स है, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, इसके अलावा जो सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो बॉडी कॉर्डेंट्स है और जो रीजन्स वगैरह हैं, तो इस वीडियो में जो है इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। एनाटॉमिकल पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है मैं इसको डिफाइन करना चाहूँगा। द पोजीशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज स्टैंडिंग अपराइट एंड फेसिंग फॉरवर्ड विद ईच आर्म हैंगिंग ऑन ईदर साइड ऑफ द बॉडी एंड palms फेसिंग फॉरवर्ड। अब एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है? एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब ये है कि आपने जो है आपकी जो बॉडी है वो अपराइट, ये क्या है, अपराइट है। इस तरह आपका जो यानी बॉडी है वो अपराइट पोजीशन में होनी चाहिए। सबसे पहली बात यही है। दूसरे में क्या है, आपका जो फेस है ये किस तरफ होनी चाहिए? बिल्कुल फॉरवर्ड होनी चाहिए। एक तो बॉडी अपराइट होनी चाहिए। अगर बॉडी अपराइट है तो दूसरी बात है ये कि आपका जो फेस है वो बिल्कुल फॉरवर्ड हो। तीसरी बात इसमें क्या है कि जो आपके आर्म्स वगैरह हैं वो नीचे हैंग होने चाहिए, इस टाइप का। ये क्या है, अगर मैं इस सर तरफ करूँ या इस तरफ करूँ तो ये हैंगिंग नहीं है। हाँ, जो आर्म्स वगैरह हैं उसको क्या होने चाहिए, हैंगिंग होने चाहिए दोनों साइड पे, राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी। इसके अलावा जो palms ऑफ द हैंड है ये वाले, इसको क्या कहा जाता है, palms कहा जाता है। palms ऑफ द हैंड जो है ये भी किस तरफ होनी चाहिए, फॉरवर्ड की तरफ होनी चाहिए। इस पोजीशन में फॉरवर्ड की तरफ ये palms ऑफ द हैंड होने चाहिए। और जो आपके नीचे फुट हैं और जिसका टो वगैरह ओपन होनी चाहिए और जो एडी वगैरह है उसके अंदर थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए। तो ये क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन है। पहले हमने किया कि किस चीज़ के बारे में बात की कि आपकी जो बॉडी है वो अपराइट पोजीशन में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो आपका फेस है वो बिल्कुल फॉरवर्ड हो। तीसरी बात क्या है कि आर्म्स जो है वो दोनों साइड पे क्या हो, लटके हो, इस टाइप का क्या हो, दोनों साइड पे ये आर्म्स जो है नीचे हो। जो चौथी बात है इसके अंदर जो palms ऑफ द हैंड है ये भी फॉरवर्ड की तरफ हो, इस तरह आगे हो, ठीक है। और जो लास्ट बात है इसमें कि जो फुट वगैरह है उसके जो टो वगैरह है वो ओपन होने चाहिए, इस टाइप का। और जो नीचे एडी वगैरह है उसमें थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए। तो ये क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन है। और ये वाइवाल के लिहाज से ये जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इसके बहुत ज़रा यानी बेसिक टॉपिक है और पूछी भी जाती है कि बहुत ज़रा बेसिक चीज़ है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो फर्स्ट यूनिट है उनका। अब हम डिस्कस करेंगे बॉडी प्लेन के हवाले से कि बॉडी प्लेन क्या है। अ प्लेन इज इमेजिनरी लाइन दैट सेपरेट टू पोर्शन ऑफ द बॉडी और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब जो बॉडी प्लेन है, बॉडी प्लेन का क्या मतलब है, एक इमेजिनरी लाइन है। अब इमेजिनरी लाइन है जिस जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी का जो पोर्शन है उसको सेपरेट करते हैं। यानी किस तरह, ये जो है राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये सुपीरियर है या ये इन्फीरियर है। तो जो बॉडी प्लेन है इसका ये क्या करते हैं, जो बॉडी पोर्शन है उनको सेपरेट करते हैं। एक इमेजिनरी लाइन है, या जो ऑर्गन है उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं। तो ये बॉडी प्लेन था। अब इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स आते हैं और उसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रंटल के बारे में। फ्रंटल को कोरोनल भी कहा जाते हैं, फ्रंटल या कोरोनल प्लेन। फ्रंटल या कोरोनल प्लेन का क्या मतलब है, व्हेन अ पर्सन सेपरेट बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक पोर्शन इज कॉल्ड फ्रंटल। अब अगर जो बॉडी है, अब अगर हम इसको यानी किस तरह डिवाइड करें, पोस्टीरियर एंड जो है एंटीरियरली, यानी ये बॉडी में इस तरह खड़ा हो, ठीक है। अब जो मेरा फ्रंटल प्लेन है वो किस तरह बनते हैं, ये मेरा फ्रंट साइड है, ठीक है, और ये क्या है, बैक साइड है। तो जब हम बॉडी को यानी इस तरीके से डिवाइड करें कि फ्रंट साइड जो है उस तरफ हो और जो बैक है वो इस तरफ हो, यानी ये इसे अगर हम बॉडी को डिवाइड करें तो ये किस चीज़ में आते हैं, फ्रंटल या जो है इसको कोरोनल प्लेन भी कहा जाता है। तो जब हम बॉडी को इसमें क्या करते हैं, यानी फ्रंट साइड और बैक साइड पे डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में, तो इसको फ्रंटल कहा जाता है। मैं डिस्कस करूंगा सजिटल प्लेन। सजिटल प्लेन का क्या मतलब है। सजिटल प्लेन का मतलब ये है कि अगर हम जो बॉडी पोर्शन है इनको दो हिस्सों में डिवाइड करें। अब किस तरफ डिवाइड करें, राइट साइड और लेफ्ट साइड। यानी ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये भी मैं खड़ा हुई है, मेरा बॉडी है, ठीक है। जब हम इसको राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे बॉडी को जो है दो पोर्शन में डिवाइड करें तो इसको क्या कहा जाता है, इसको सजिटल प्लेन कहा जाता है। राइट साइड और लेफ्ट साइड में अगर बॉडी को इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड किया जाए तो उसको क्या कहा जाता है, सजिटल प्लेन कहा जाता है। इसका जो थर्ड टाइप है
उसको कहा जाता है ट्रांसवर्स प्लेन। अब ट्रांसवर्स प्लेन में क्या होते हैं कि अगर बॉडी पोर्शन जो है हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड करें, सुपीरियर साइड यानी जो हमारा अपर पार्ट है यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, अपर और लोअर पार्ट में। अपर को कहते हैं सुपीरियर और लोअर को कहते हैं इंफीरियर। जब भी हम जो बॉडी पोर्शन है अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों इक्वल में जो है डिवाइड करें तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्स प्लेन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे डायरेक्शनल टर्म्स के बारे में कि कौन कौन से डायरेक्शन जो है हम यूज़ करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। तो सबसे पहले मैंने लिखा है सुपीरियर। अब सुपीरियर क्या मतलब है, जो अबाव हो यानी जो ऊपर हो, जो ऊपर यानी अबाव सरफेस है उसको हम क्या कहा जाते हैं, सुपीरियर कहा जाता है। अब जो नीचे वाले सरफेस है उसको हम क्या कहते हैं, इन्फीरियर कहते हैं। इसके अलावा पोस्टीरियर का मतलब क्या है, जो बैक साइड पे उसको क्या कहा जाता है, पोस्टीरियर कहा जाता है। इसके अलावा जो इंटीरियर, इसका क्या मतलब है, जो फ्रंट साइड पे हो, फ्रंट साइड पे। लेट सपोज ये मेरा बॉडी, ये मार्कर जो है मेरे फ्रंट साइड पे, तो इसको मैं कहूँगा इंटीरियर। तो जो फ्रंट साइड पे इसको क्या कहा जाता है, इंटीरियर। अब प्रॉक्सिमल का क्या मतलब है, यानी जो एक पार्ट है, ठीक है, अब ये यही से ओरिजिनेट है, तो जो इसका नियर पार्ट है ओरिजिन को, इसको प्रॉक्सिमल कहा जाता है। लेट सपोज ये आर्म है, ठीक है, ये इसी ओरिजिन है, तो इसका जो ये नियर पार्ट है ओरिजिन को, जो नियर पार्ट है ये प्रॉक्सिमल इसको कहा जाता है। अब जो यानी लास्ट पार्ट है जो ओरिजिन से काफ़ी डिस्टेंस पे है उसको क्या कहा जाता है, डिस्टल कहा जाता है। तो ये जो है डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजीज है जो कि हम यूज़ करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। अब हम बात करेंगे एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स के बारे में कि एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स क्या हैं। क्वाड्रेंट्स, जो एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स है, इट मीन्स दैट कि हमने एब्डोमेन को जो है किस चीज़ में डिवाइड किया है, डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड किया है, जिसको क्या कहा जाता है, एब्डोमिनल क्वाड्रेंट कहा जाता है। अब एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स किया है हमने 4 रीजन में जो है एब्डोमेन को डिवाइड किया है। ये आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, यहीं पे एक हमने ड्रॉ किया और एक ट्रांसवर्सली हमने ड्रॉ किया, तो हमने यहीं पे आपको 4 क्वाड्रेंट्स नज़र आ रहे हैं, एक ये है, एक ही साइड पे, एक नीचे है और एक इसके लेफ्ट साइड पे। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स जो हमने ड्रॉ किया। तो एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स जो है हमने जो एब्डोमेन है 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है, 4 पोर्शन में डिवाइड किया है, तो इसको क्या कहा जाता है, एब्डोमिनल क्वाड्रेंट कहा जाता है। अब एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स जो है कौन कौन से है और कौन से ऑर्गन किस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। अब क्वाड्रेंट्स का जो मेन यानी एडवांटेज है वो ये है कि किसी भी ऑर्गन को अगर हमने स्टडी करना है, अगर हमने उनके लोकेशन वगैरह देखना है, तो ये क्वाड्रेंट्स क्या करते हैं, हमें ये हेल्प देती है कि प्ला ऑर्गन जो है इस क्वाड्रेंट में है, या अब अगर मैं बात करूँ लीवर के बारे में या गॉलब्लैडर के बारे में, वो किस साइड पे ज़्यादा मौजूद है, किस साइड पे कम मौजूद है, तो यही क्वाड्रेंट से हमें पता चलते हैं कि ये फ्ला ऑर्गन जो है किस क्वाड्रेंट में मौजूद है। तो हमने जो एब्डोमेन है इसको हमने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट, यानी जो राइट साइड पे और अपर पोर्शन में आते हैं इसको हम क्या कहते हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट। अब जो इसकी नीचे आते हैं इसको हम क्या कहते हैं, राइट लोअर क्वाड्रेंट। राइट साइड पे है लेकिन लोअर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, राइट लोअर क्वाड्रेंट्स कहते हैं। इसके अलावा ये लेफ्ट साइड पे आते हैं और ऊपर पोर्शन में आते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस क्वाड्रेंट को, इसको हम कहते हैं लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट हम इसको कहते हैं। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ये इसको क्या है, ये लेफ्ट साइड पे लेकिन नीचे है, लोअर है, तो हम इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट से एब्डोमेन का। तो अब हम बात करेंगे राइट अपर क्वाड्रेंट्स के बारे में कि राइट अपर क्वाड्रेंट में जो है कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट हैं। तो यही पे लीवर प्रेजेंट है, लीवर का जो लार्ज यानी पोर्शन है लीवर का, तो राइट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। इसके अलावा स्टोमक आते हैं, इसमें गॉल ब्लैडर है, राइट किडनी है, पेनक्रियाज है, राइट एड्रीनल ग्लैंड है और ट्रांसवर्स कोलन। तो ये जो ऑर्गन्स है जो मैंने नाम लिए हैं ये राइट अपर क्वाड्रेंट्स में प्रेजेंट है। अब राइट लोअर क्वाड्रेंट्स में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, अपेंडिक्स है, राइट यूरेटर है, राइट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये जो ऑर्गन है ये काफ़ी मौजूद है, ये राइट लोअर क्वाड्रेंट में मौजूद है। अब हम बात करेंगे लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। अब ये लेफ्ट साइड है, इसके अपर क्वाड्रेंट में जो है कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, तो यही पे लीवर मौजूद है, लीवर का यानी स्मॉल पोर्शन यही पे इस साइड पर भी मौजूद है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में। इसके अलावा लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड आ जाते हैं, इसमें स्टोमक का आ जाते हैं, लार्ज पार्ट जो है स्टोमक का वो लेफ्ट जो क्वाड्रेंट है उस पर आ जाते हैं। इसके अलावा लेफ्ट किडनी जो है वो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, स्प्लीन है और ट्रांसवर्स कोलन है। तो ये जो ऑर्गन है ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, यानी जो लोअर क्वाड्रेंट है एब्डोमेन का लेफ्ट साइड पे, उसके अंदर क्या है, इंटेस्टाइन है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। इसके अलावा जो लेफ्ट यूरेटर है
उस साइड पे मौजूद है। सिग्माइड कोलन जो कोलन का एक पार्ट है जिसको एस शेफ्ट कहा जाते हैं, तो ये सिग्माइड कोलन जो है ये भी लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। लेफ्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, तो ये जो लेफ्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये भी कहाँ मौजूद है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में मौजूद है। तो ये जो क्वाड्रेंट है यानी एब्डोमेन को हमने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया था और उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स है ताकि उसको हम इजीली जो है इनका जो लोकेशन वगैरह हम उनका पता हो सके। अब एब्डोमिनल रीजन्स इसको क्या कहा जाता है, ये जो मैंने लाइन रीजन्स ड्रा की है इसको एब्डोमिनल रीजन कहा जाता है। यानी हमने एब्डोमेन को जो है फर्दर पहले हमने क्वाड्रेंट में डिवाइड किया था, लार्ज पोर्शन में एब्डोमेन को हमने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया था और यानी राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, तो ये 4 क्वाड्रेंट्स थे एब्डोमेन और उसमें अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स जो थे वो प्रेजेंट थे। अब हमने एब्डोमेन को फर्दर जो है यानी 9 पोर्शन में तकसीम किया जिसको क्या कहा जाता है, एब्डोमिनल रीजन्स कहा जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी रीजन्स है और उसके अंदर क्या कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले यही पे आते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, यानी जो राइट साइड पे बिल्कुल टॉप पे इसको क्या कहा जाता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहा जाता है। अब इसके अलावा जो इसके नीचे इसको क्या कहा जाता है, राइट लंबर रीजन, इसको क्या कहा जाता है, राइट लंबर रीजन जो सेकंड नंबर पे है। लास्ट पे राइट इलिक रीजन। अब ये जो दरमियान में है इसका जो बिल्कुल अपर पार्ट है इसको एपिगैस्ट्रिक रीजन कहा जाता है। अब इनके दरमियान जो मिडल वाले हैं और इनके जो दरमियान है इसको क्या कहा जाते हैं, ये अम्बलाइकल रीजन है। ये क्या है, अम्बलाइकल रीजन है। अब इसके नीचे क्या है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है। अभी ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, तो ये जो ऊपर साइड है इसको लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक कहा जाता है। अब बाकी इसकी तरह सेम है लेकिन वो राइट साइड पे और ये क्या है, लेफ्ट साइड पे। तो ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है और इसके नीचे ये लेफ्ट लंबर रीजन है और इसके नीचे ये क्या है, लेफ्ट इलिक रीजन है। तो ये 9 रीजन है कि हमने एब्डोमेन को जो है इन 9 रीजन्स में डिवाइड किया और इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो अब ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, इसके अंदर जो है लीवर का कुछ पार्ट आते हैं, इसके अलावा राइट किडनी है, गॉल ब्लैडर है और इंटेस्टाइन, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में मौजूद है। राइट लंबर में क्या चीज़ आती है, एसेंडिंग कोलन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और राइट किडनी, ये कहाँ मौजूद है, राइट लंबर रीजन में मौजूद है। राइट इलिक रीजन में क्या है, अपेंडिक्स और जो सीकम यानी जो अपेंडिक्स और सीकम वो कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट इलिक रीजन में प्रेजेंट है। अब एपिगैस्ट्रिक रीजन इसमें क्या चीज़ आती है, लीवर है, इसका जो यानी लीवर का लार्ज पोर्शन वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में आते हैं। स्टोमक है, ड्यूडेनम है, एड्रीनल ग्लैंड है और पेनक्रियाज, ये कहाँ पे मौजूद है, ये एपिगैस्ट्रिक रीजन में मौजूद है। अब अम्बिलाइकल रीजन में क्या है, ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम का कुछ पार्ट यही भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अलावा ट्रांसवर्स कोलन, ये अम्बिलाइकल रीजन में आते हैं। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में क्या चीज़ आती है, ब्लेडर है, सिग्माइड कोलन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कहाँ पे मौजूद है, वो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन जो है यही पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। ये लेफ्ट साइड है। अब लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर जो यानी लीवर का टेप है बिल्कुल लास्ट पार्ट है वो यही भी मौजूद है लेफ्ट अब हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर। स्टोमक का कुछ पार्ट आते हैं, इसके अलावा पेनक्रियाज है, लेफ्ट किडनी है, स्प्लीन, लार्ज इंटेस्टाइन का जो चीज़ है इसमें भी प्रेजेंट है। अब जो लेफ्ट लंबर रीजन इसके अंदर क्या है, डिसेंडिंग कोलन आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया और लेफ्ट किडनी आ गया। तो लेफ्ट इलियक रीजन में क्या है, डिसेंडिंग कोलन है, सम पार्ट ऑफ सिग्माइड कोलन है और सम कुछ हिस्सा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का है। तो ये क्या है, यानी ये 9 रीजन्स हैं, ठीक है, और एब्डोमेन को हमने 9 पोर्शन में डिवाइड किया गया, इसको एब्डोमिनल रीजन्स कहा जाता है और इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट है। तो उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी इंशाल्लाह। फॉर द फर्दर क्लास जिसमें यानी जो बोन वगैरह वो रह जाते हैं, एक्सियल बोन है, इसके अलावा जो एपेंडिकुलर बोन है, बोन का जो एडवांटेजेस वगैरह हैं वो इस वीडियो के थर्ड पार्ट में हम शेयर करेंगे और बाकी इसके अलावा जो चीज़ें वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।